पश्चात हमारे बाल भी बड़े बड़े होते जा रहे थे। उनकी शिक्षा के प्रति उनकी भावनाएं बढ़ती जा रही थी। इसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें पाठशाला में डालने का निर्णय लिया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे विद्यावन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पाठशाला का पहला दिन। और ये पाठशाला का पहला दिन इनके लिए इनके जीवन का कौन सा सबसे बड़ा पाठ सीखा गया इस प्रस्तुत नाटिका से, जिसका नाम है बाल भीम के शालेय जीवन का संघर्ष। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? दाखिला करवाना है। अच्छा, आइए मैं आपको मिलवा देता हूँ। धन्यवाद। आइए। गुरुजी, दाखिले के लिए कोई आए हैं? भेज दो। जी गुरुजी। अंदर जाइए आप। सर नमस्ते। बच्चों का दाखिला करवाना था। इससे पहले माओ कैंटोनमेंट स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, माओ कैंटोनमेंट स्कूल से है? जी। इन बच्चों को शास्त्री गुरुजी के पास ले जाओ, वो देख लेंगे कौन सी कक्षा में पढ़ने के लायक है। जी गुरुजी। चलो बच्चों। जाओ जाओ जाओ। चलो। इन बच्चों का नाम बताइए। बाला राव, आनंद राव, भीम राव। इनकी टाइटल? जी। अंबावड़ेकर। अंबेवड़ेकर? हाँ। ये कौन सी जात है? में से बॉल निकलने वाले, हम तुझे यहाँ बैठने नहीं देंगे। छोड़। मैं यही मारूंगा, यही मैं पढ़ूंगा। छोड़, 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 नहीं छोड़ूंगा। छोड़, नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़, छोड़, छोड़ो। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब तेरी इतनी हिम्मत, तो इन लड़कों के साथ लड़ाई करेगा? चल निकल, तुरंत इस कक्षा से बाहर निकल। लेकिन गुरुजी, मेरा दाखिला तो इसी कक्षा में हुआ है। दाखिला हुआ है तो पूरी कक्षा को खरीद लिया है, हैं? मैंने कहा ना, चलो निकलो। लेकिन गुरुजी, हम बाहर पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से बाहर चलो, वहाँ पे अपना बोरा बिछाओ, वहाँ से दूर से देखो। लेकिन गुरुजी, सारे बच्चे तो अंदर बैठे हैं, सिर्फ हमें क्यों बाहर बैठे? मेरे से बहस कर रहा है? बहस कर रहा है मेरे से? चलो चलो निकलो। भीम निकलो। चल। चलो अपना अपना बोरा बिछाओ और किताबें निकालो जल्दी। भीम। बैठ जाओ, सीधे से बैठ जाओ। तो कैसा है? अच्छा है, बड़ा है। देवा तो स्कूल देखते ही खुश हो गया होगा, है ना? ये कोई पूछने वाली बात है?
स्कूल जाते वक्त उसके पैर जमीन पर नहीं थे। हमारा भीमराव बहुत खुश लग रहा था। अरे क्या हुआ? तुम लोग जल्दी कैसे आ गए? हाँ? छुट्टी जल्दी मिल गई क्या? हम स्कूल में नहीं पढ़ना। क्यों? हमें बाहर बैठकर पढ़ाई करने बोल रहे हैं। और जब हमने कहा हमें सुनाई नहीं दे रहा है तो गुरुजी बोल रहे हैं पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे क्या? तभी हमारी कोई गलती नहीं थी। चुप हो जा बेटा, मत रोना। बाला कहाँ है? नहीं पता होगा, लेकिन भीम सही कह रहे हैं, हम उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे, समझे? देखो बेटा, अगर तुमने स्कूल छोड़ दिया तो सब लोग यही कहेंगे कि पढ़ाई के डर से तुम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। तो क्या करें, कैसे पढ़े? लड़ के पढ़ो बेटा। नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। इसलिए मैं तुम सबको बताता हूं, भागना नहीं। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करोगे। और एक बात, मन में एक गांठ बांध लेना, ज्ञान पाने के लिए चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही करना होगा। कल से हमें कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ना है। शाबाश बेटा। भाई, कल से हम कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ेंगे। और बाबा ने कहा है यही हमारी पहली परीक्षा और इसमें हमें सफल होना है। कहा था ना, फिर भी जा रहे हो? कान में एक बार में घुसता नहीं है क्या? अभी एक भी कदम आगे मत बढ़ाना। जाओ जाके अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। भाई तुम भी ऐसे लेट जाओ, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। से डंडा लाओ, अभी से मार के उठाते हैं। फिर भी मैं नहीं दूंगा। उठो, हम लोग को अंदर जाना है। ये क्या बदतमीजी है? ये कोई लेटने की जगह है? गुरुजी कहते हैं कि पढ़ना है तो बाहर खड़े रह के पढ़ो, लेकिन वहां से ना सुनाई देता है ना समझ में आता है। इनसे कहा तो इन्होंने कहा पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनोगे।
सब बाहर खड़े रह के पढ़ेंगे या मैं भी भीतर बैठ के पढ़ूंगा? ये क्या बात हुई? ये कैसे भीतर पढ़ेंगे? सही तो कह रहा है ये बच्चा। या तो सभी बच्चे बाहर आके पढ़ाई करेंगे या ये बच्चा भी अंदर जाके पढ़ाई करेगा। आप ये क्या कह रहे हो? उठो भीम। आज से तुम सबके साथ भीतर जाके पढ़ोगे। और एक बात याद रखना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, समझे? जी गुरुजी। चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में जाके पढ़ो। चलो। चल भी, तेरा उपाय काम कर गया, तू जीत गया। अब हम कक्षा के भीतर बैठकर पढ़ेंगे। धन्यवाद गुरुजी। जाओ बेटा, अंदर जाके पढ़ाई करो। चल भाई। साहिब मेरे